तो नेक्स्ट बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम लोग टू स्फेयर्स यूज करते हैं डिफरेंट रेडिया के, उनके रेडियस में डिफरेंस होता है, और ये हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं, शेल बोल सकते हो आप। तो इसमें एक स्फीयर ये होता है हॉलो स्फीयर, और एक आउटर स्फीयर। तो ये जो इनर स्फेरिकल कंडक्टर होता है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इससे इसका जो आउटर सरफेस होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और एक आउटर स्फीयर होता है। इसके इनर फेस पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज, और आउटर फेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं, टच नहीं करते रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर होल होता है जिससे रॉड जाती है लेकिन ये रॉड आउटर स्फीयर को टच नहीं करती है। अब नो डाउट ये जो इनर स्फीयर है, इसका पोटेंशियल हाई होगा V1, और जो आउटर स्फीयर है, इसके इनर फेस पर पोटेंशियल -V2 और आउटर पर +V2। लेकिन इसको आउटर फेस को हम लोग अर्थिंग दे देते हैं, जिससे पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाता है, अर्थ में। और इस तरीके से बनता है ये स्फेरिकल कैपेसिटर। यदि आपको डायरेक्टली मीडियम फिल करना है, तो दोनों स्फीयर के बीच में ये जो स्पेस है, इसमें हम लोग डायरेक्टिक मीडियम को फिल करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है डायरेक्टिक मीडियम को यदि हम फिल करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो यदि कैपेसिटर की कैपेसिटी आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम लोग डायलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ फिल करते हैं, दोनों स्फीयर्स जो हैं उनके बीच में जो गैप है उसमें। अब ये जो इनर स्फीयर है, उसका ये सेंटर, दोनों का सेंटर कॉमन होता है। तो मान लीजिए ये जो इनर स्फीयर, इसका रेडियस R1, और जो आउटर स्फीयर है उसका रेडियस R2। यदि हम बोलेंगे पोटेंशियल ऑन इनर फेस, इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर, तो नो डाउट आप बोलेंगे V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्यू दिया अपन ने, तो Q अपॉन R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R1। और साथ ही साथ ये जो आउटर स्फीयर है, उसका जो इनर फेस है उस पर नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से भी यहाँ पोटेंशियल होगा। क्योंकि आपको पता है आउटर स्फीयर के इनर फेस पर पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल किस पर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, जो पोटेंशियल सेम रहता है इनसाइड में। तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -Q अपॉन R2, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है -Q इनर फेस पर। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा ऑन इनर स्फीयर V1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन 1/R1 माइनस 1 बाय R2। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल गया, 1/R1 माइनस 1 बाय R2। या फिर V1 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 R2 माइनस R1। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है किस पर, इनर स्फीयर पर। अब पोटेंशियल
potential on outer sphere V2 is equal to 0, क्योंकि आउटर स्फीयर जो है उसका आउटर फेस जो है उसको आपने अर्थिंग देकर रखनी है। तो अब दोनों स्फीयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, therefore potential difference del V is equal to V1 minus V2। तो del V is equal to V1 हमको पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 into R2 माइनस 0। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 into R2। ये मिल गई हमको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई तो फिर हम यहाँ कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो सिंस C is equal to Q upon del V, कैपेसिटी is equal to, आपको पता है Q is equal to CV, C is equal to Q by V, V पोटेंशियल डिफरेंस। तो C is equal to Q upon del V की वैल्यू बोलो Q upon 4 pi epsilon naught into R2 minus R1 upon R1 into R2। Q cancel, तो C is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तब होता है जब दोनों स्फीयर के बीच में एयर हो, जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया। लेकिन यदि आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू दी जाएगी। पोटेंशियल के फॉर्मूले में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू K और यहाँ भी K, फिर यहाँ भी ऐसे होगा K, फिर यहाँ भी ऐसे होगा K, फिर यहाँ भी ऐसे होगा K, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा K। तो इस तरीके से कैपेसिटी का फॉर्मूला जाएगा C is equal to 4 pi epsilon naught into K into R1 into R2 upon R2 minus R1। ये है एक्चुअली में स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो हम लोग के पास में जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, मैंने आपको बताया, उनमें कई बार क्या होता है, ऐसे डिवाइस होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा चार्ज रिक्वायर्ड होता है। कभी भी चार्ज डायरेक्ट नहीं, करंट डायरेक्ट नहीं फ्लो करवाते। पहले करंट कहाँ आता है, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, फिर वहां से सप्लाई होता है। अब यदि कोई डिवाइस ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा करंट की जरूरत है तो बड़ा कैपेसिटर चाहिए जो ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, तब वो रेगुलरली फ्लो करवाएगा। जैसे घर में होता है, मान लीजिए घर में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है तो बड़ा टैंक चाहिए जिसमें ज्यादा वाटर स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही कोई डिवाइस है, उसमें ज्यादा करंट रिक्वायर्ड है, कैपेसिटर रखा है, ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो वो फ्लो करवाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं भाई उसको बहुत ज्यादा चार्ज चाहिए और उतना बड़ा कैपेसिटर है ही नहीं, तो फिर कैपेसिटर्स को जो भी
हाई कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स हैं वो लेते हैं, उनको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कैपेसिटी बहुत हाई हो जाती है। लेकिन कई बार कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे हैं कि जिनमें जो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जो आईसी वगैरह रहती हैं, या डायोड, ट्रायोड, रेजिस्टेंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिनमें बहुत कम क्वांटिटी का चार्ज जानना चाहिए और उतनी लो कैपेसिटी के कैपेसिटर नहीं है। तो फिर जो भी आपके पास लो कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स हैं उनको अपन कंबाइन करते हैं प्रॉपर कॉम्बिनेशन में, जिससे इक्विवेलेंट कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए कैपेसिटर्स को प्रॉपर वे में कंबाइन किया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये मेनली टू टाइप्स के लिए जाते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और फिर दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन्हीं की हेल्प से अपन मिक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो कैपेसिटर्स होते हैं, डिफरेंट कैपेसिटर्स, उनको इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर मैंने केवल 3 कैपेसिटर लिए हैं, पर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें से फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और सेकंड प्लेट के आउटर फेस को नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, फिर नेक्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर या नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, और फिर सेकंड प्लेट को जो है या तो यदि और ज्यादा करना चाहिए तो नेक्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से, या फिर अर्थिंग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो इस तरीके से C1 C2 C3, ये 3 कैपेसिटर की कैपेसिटी है C1 C2 C3। इस कॉम्बिनेशन में यदि ऐसा करेक्ट होता तो बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अपन ये बोल सकते हैं कि एक सिंगल पाथ में जितने कैपेसिटर्स आते हैं वो सब सीरीज में होते हैं, एक सिंगल पाथ में। अब यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत ये होती है कि इसमें चार्ज सेम होता है। जैसे ये कैपेसिटर है C1, तो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर ये माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, माइनस क्यू, ये एंड प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस होता लेकिन ये इस पे आ जाएगा तो ये प्लस ऐसा हो जाएगा, फिर ये माइनस। तो सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम होता है। तो ध्यान रखो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा चार्ज हर कैपेसिटर को सेम होता है। लेकिन यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं पोटेंशियल सपोज V1, यहाँ पर पोटेंशियल V2, यहाँ पोटेंशियल सपोज V3 और यहाँ पोटेंशियल सपोज V4। तो यदि हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा सारे कैपेसिटर्स पर चार्ज जो होता है वो सेम होता है। फिर सेकेंड V1 minus V4 total potential difference is equal to V1 minus V2 plus V2 minus V3 plus V3 minus V4। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, V1 minus V4 को ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ये माइनस V2 को प्लस V2 कैंसिल कर देगा, माइनस V3 को प्लस V3, तो कुल मिलाकर राइट हैंड साइड पर भी क्या बचा, V1 minus V4। पर ऐसा बोलने से क्या हुआ, ये क्या हो गया, V1 minus V4 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू कंप्लीट कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पर V1 है यहाँ पर V4 है, तो पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, V1 minus V4। इसको अपन बोलेंगे डेल V। इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है, V1 minus V2 प्लस ये V2 minus V3 क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर। V3 minus V4 क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर।
तो V1 minus V2 means del V1 potential difference across first capacitor, V2 minus V3 potential difference across second capacitor, and V3 minus V4 potential difference across third capacitor. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है, पूरे कॉम्बिनेशन पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस del V is equal to del V1 plus del V2 plus del V3। यदि मान लीजिए फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट्स है, सेकंड के अक्रॉस 3 वोल्ट्स है और थर्ड के अक्रॉस 4 वोल्ट है, तो पूरे सिस्टम पर, पूरे कॉम्बिनेशन पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला जाएगा? 2 plus 3 plus 4। अब थर्ड हमको पता है Q is equal to CV और C into del V। भाई हमारा फॉर्मूला क्या था? C is equal to Q upon del V। इसका मतलब Q is equal to C into del V। तो पूरे कॉम्बिनेशन पर यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस del V is equal to Q by C। What is Q? चार्ज ऑन सिस्टम, वो तो सेम है, और C क्या होगी? पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो इसलिए del V की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q by C। del V1 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q by C1। del V2 की जगह क्या लिख सकते हैं? Q by C2। और del V3 की जगह लिख सकते हैं Q by C3। क्योंकि जो चार्ज फर्स्ट पर है वही चार्ज सेकंड पर है, वही चार्ज थर्ड पर है, या पूरे कॉम्बिनेशन पर भी चार्ज सेम है, तो Q Q Q क्या हो गया? कैंसिल। तो इसका मतलब 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3। What is C1? Capacity of first capacitor। What is C2? Capacity of second capacitor। And what is C3? Capacity of third capacitor। And what is C? Equivalent capacity of combination। तो बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फिर सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? तो जब ये देखो ऐसे कैपेसिटर जो हैं ऐसे कनेक्ट होते हैं कि आपके पास में एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, और इन सब कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को हमने एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किया है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और सबके सेकंड प्लेट को एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है और फिर अर्थिंग दे दी है। तो इस टाइप का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। या इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोले कि यदि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जितने डिफरेंट पाथ, एक ऐसा जा सकते हैं, एक ये जा सकते हैं और एक ये जा सकते हैं, तो ये जितने डिफरेंट पाथ होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने के जितने डिफरेंट पाथ उनको अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यदि इनमें कैपेसिटर है तो उसको अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां पर यदि इस कैपेसिटर की ये फर्स्ट प्लेट, इसका पोटेंशियल V1 है, तो इस पर भी V1 होगा, इस पर भी V1 होगा, क्योंकि ये तीनों प्लेट्स जो है किसी पॉइंट से कनेक्ट है। तो यहाँ का पोटेंशियल यदि V1, तो इसका भी V1, इसका भी V1 और इसका भी V1। जबकि सेकंड प्लेट को देखो आप, यदि यहाँ का पोटेंशियल V2 हालांकि जीरो है क्योंकि अर्थिंग है, पर अभी V2 बोल लीजिए, तो यहाँ पर भी V2, ये भी V2 और ये भी V2, क्योंकि ये सेकंड प्लेट सब इस कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है। तो फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, क्या बोलोगे आप? V1 माइनस V2।
सेकंड कैपेसिटर की देखो आप प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, यहां भी देखो V1 माइनस V2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल V, वो सब पर सेम होता है। तो जब डिफरेंट कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते, जैसे सीरीज में क्या सेम था, चार्ज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर सेकंड, यदि मैं यहां पर बोलूं कि टोटल चार्ज Q का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहां पर चार्ज Q1, यहां चार्ज Q2 और यहां पर चार्ज Q3, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाता है। और थर्ड यदि अपन बात करें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो पूरे कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटी सपोज C है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल V है, तो Q इज इक्वल टू C इनटू डेल V। Q1 हो जाएगा C1 इनटू डेल V, Q2 हो जाएगा C2 इनटू डेल V और Q3 हो जाएगा C3 इनटू डेल V। क्योंकि पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पूरे कॉम्बिनेशन पर ये कैपेसिटी अपन बोलते हैं C, इक्विवेलेंट कैपेसिटी C। तो Q इज इक्वल टू CV, Q1 C1 इनटू डेल V, Q2 C2 इनटू डेल V, Q3 इज इक्वल टू C। अब डेल V जो है वो कॉमन निकलेगा, इसको कैंसिल, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C। तो बच्चों ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है, वो सारे कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटी उनके रेसिप्रोकल, सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटी का जो रेसिप्रोकल होता है, वो जो कनेक्टेड कैपेसिटर्स हैं उनकी कैपेसिटी के रेसिप्रोकल्स के समेशन के इक्वल होता है। मतलब 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जबकि यही चीज मैं बोलूं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब आप ये बात समझें कि यदि मान लीजिए सपोज 2 कैपेसिटर लेते हैं अपन, 3 लिए ना मैंने, 2 लेता है एलिमेंट, और यदि उनको सीरीज में कनेक्ट करते तो ऐसा करते, अब ये C1 है, ये C2 है, यदि मैं बोलूं इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो आप लोगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C, क्योंकि सीरीज है ना इसलिए। इसको सॉल्व करोगे तो 1/C इज इक्वल टू C1 C2 C2 प्लस C1, मतलब C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत जगह पर ऐसा आएगा कि दो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है, उस वक्त अपन ऐसा नहीं करते बैठेंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, बल्कि उस वक्त मैं डायरेक्ट बोलूंगा C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और यदि यही कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे और आपसे पूछूंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ, तो बहुत सिंपल, पैरेलल में है तो आप बोलोगे C1 C2, तो आप बोलोगे C इज इक्वल टू C1 प्लस। अब ये बताने का मेरा मतलब क्या है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना। मान लीजिए इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है 2 और इसकी है 3। मान लीजिए 2 कैपेसिटर है, उसमें से फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड और सेकंड की 3 माइक्रोफैराड, और ये सीरीज में, आपने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, तो नो डाउट दोनों सीरीज में, तो आप बोल दोगे 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6/5। 6/5 का मतलब 1.2 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका
1.2 माइक्रोफैरड। अब आप समझिएगा बात को कि आपने दो कैपेसिटर कनेक्ट है, एक की कैपेसिटी 2 और एक की 3, और इक्विवेलेंट कैपेसिटी देखो आप 1.2, मतलब 2 से भी कम आई है। मतलब कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई है वो 2 माइक्रोफैरड से भी कम हो गई है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनमें आईसी लगी रहती है, छोटे छोटे डायोड ट्रायोड, छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा करंट चला गया तो जल जाते हैं। तो उनमें बहुत कम करंट जाना चाहिए और इसके लिए बहुत लो कैपेसिटी वाला कैपेसिटर रिक्वायर्ड है। लेकिन आपके पास में बहुत लो कैपेसिटी वाला कैपेसिटर नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, जो लो कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं उन्हीं को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और उनको सीरीज में कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। तो जो कैपेसिटर्स हैं उनको कैसा कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और फिर उससे डिवाइस से कनेक्ट कर देते हैं, आईसी से या डायोड, उसमें चार्ज फ्लो करवाते हैं। तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी की वैल्यू बहुत कम हो गई। जबकि यदि यही 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड लेकर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देते तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाती, 5 माइक्रोफैरड हो जाती। भाई एक की 2 एक की 3, इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो गई, 5, बहुत बढ़ गई, दोनों के समीशन के इक्वल। तो ऐसे डिवाइस जिनमें बहुत ज्यादा चार्ज रिक्वायर्ड है और इतनी हाई कैपेसिटी वाला कैपेसिटर आपके पास नहीं है, तो जो भी कैपेसिटर्स आपके पास में अवेलेबल हैं उन्हीं को आप लो और किसमें कनेक्ट कर दो, पैरेलल में, तो ज्यादा चार्ज स्टोर करने लगेगा। जबकि ये फैसिलिटी वाटर टैंक में नहीं है। वाटर टैंक में तो यदि आपको वाटर ज्यादा स्टोर करना है तो आपको टैंक का साइज बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आप सोचो कि हम कुछ और कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा। बल्कि हाँ, टैंक को सीरीज में जरूर कनेक्ट कर दोगे यदि, तो एक टैंक दूसरे टैंक तीसरे टैंक सब में पानी भरेगा और टोटल ज्यादा पानी भरने लगेगा, मतलब कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो वहां केवल आप केवल बढ़ा सकते हो, टोटल कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हो वाटर टैंक में, पर कम नहीं कर सकते हो। जबकि कैपेसिटर में तो हम लोग कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। यदि हमको कम करना है तो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, और इंक्रीज करना है तो पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, तो इससे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है।